Good morning, students. Now come to the third part of our story, Bipin Chaudhary's lapse of memory. अब हाँ तक हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से अपनी मेमोरी जो लैप्स ऑफ मेमोरी थी उसको किस तरीके से याद कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और सारी चीजें जो वो इंसान ने बताई थी वो सारी सच लग रही थी, बट उनको क्यों नहीं रिकॉल हो रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. उनको realized होता है अब कि मैं अब बैठकर काम नहीं कर सकता डेस्क पर। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. 25 साल से जो वो इस फॉर्म में काम कर रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ कि वो किसी चीज को भूले हों, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। He had a reputation for being tireless consciousness work, but today his head was in a frill. 25 साल से जो वो इस फॉर्म में काम कर रहे हैं, बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, हर चीज़ उनको मतलब कि अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ, उनके कोवर्कर्स के साथ। लेकिन आज वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ट्रिप भूल जाऊं। बैक होम एट 2:30 2:30 पर बिपिन बाबू जो है वो घर आ जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज वाइफ टुगेदर। अब बिपिन बाबू जो हैं वो बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं husbands together, एफर्ट्स लगाते हैं क्लियर करने के लिए हर चीज को। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. और वो सोचते हैं ये पॉसिबल तो हो सकता है, जब कोई इंजरी तुम्हारे साथ हो जाए या तुम बीमार हो जाओ तो तुम अपनी कुछ मेमोरीज भूल जाते हो। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन मुझे उनको एक भी सिंगल इंसिडेंस भी याद नहीं है इतना सब कुछ होने से, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. वो हमेशा जाना तो चाहते थे रांची. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब रांची जाने का हो जब उनका इतना ज्यादा वो मतलब कि अ, अंदर से तमन्नाएं थी उनकी रांची जाने की, और वो रांची गए और वहां पर घूम कर भी आए, मिले भी, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं हो रहा। ये तो इम्पॉसिबल है। जब जहां पर हम जाना चाहते हैं तो उसकी चीजें तो हमें हमेशा याद रहती हैं। एक अनमने मन से कहीं पर जाओ तो शायद कुछ याद नहीं रहेगा, बट जो मन से कोई चीज की जाती है तो वो तो हमेशा हमारी एक अनमोल यादें बन जाती हैं। बट ऐसा उनके साथ उनको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। एट 7:30, और ये सोचते सोचते 2:30 जब वो घर आ जाते हैं, 2:30 से 7:30 हो जाता है। विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, और उनका सर्वेंट आकर ही बोलता है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चुन्नी बाबू आए हैं सर, और वो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहते हैं। अब बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। अब चुन्नी बाबू क्यों आए हैं ये बिपिन बाबू जानते हैं। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल जो है वो उनका स्कूल क्लासमेट है, बचपन से साथ रहे हैं। He had been having a rough time lately and had been coming to see him. अब चुन्नीलाल जो है उनका कुछ रफ टाइम मतलब कि मुश्किलों का दौर चल रहा है, और वो उनके पास आते हैं टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और चाहते हैं कि वो ही कोई उनके लिए नौकरी देख ले ताकि कुछ उनका घर चल सके। अब बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so.
लेकिन अब बिपिन बाबू जब ये नहीं सोच पा रहे तो वो कह रही हैं, सोचते हैं कि वो आया तो है, लेकिन अब कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और मैं उनको क्या बता सकता हूँ, अगर मैंने ये बात उनके सामने की तो वो भी मजाक बनाएगा। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, क्योंकि वो उसके ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। और वो फिर कभी मेरी रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now। अब बिपिन बाबू सोचते हैं कि ना तो ये उसके लिए पॉसिबल हो, सही है कि मैं उससे मिलूं और वो मुझे देखे, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बट काफी समय हो गया है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ड्रिल। अब वो सोच रहे हैं कि मिलने का फायदा क्या होगा उससे, क्योंकि ना तो मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ और फिर मैं बातें क्या करूँगा उससे। वो अपनी इस उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि एकदम से माइंड स्ट्रक करता है कि चुन्नीलाल तो इस बारे में जानता होगा 58 के ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और इसमें शायद कुछ बुरा भी नहीं, मतलब कि कुछ हार्मफुलनेस, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर मैं उससे पूछ लूंगा तो। तो बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room। बिपिन बाबू कहते हैं मैं आ रहा हूँ, और वो स्टेयर से नीचे उतरते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर बैठक में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नी मतलब लीव करने ही वाला होता है, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन जैसे वो बिपिन बाबू को देखता है तो एक आशा उसके मन में आती है और वो रुक जाता है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब बिपिन बाबू जो है वो मौका गवाना नहीं चाहते थे। लिसन चुन्नी, एकदम से कहते हैं, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। यू हैड अ गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, थोड़ा सा अपने माइंड पर में पीछे जाओ, मतलब कि अपनी यादों में पीछे जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची गया था 58 में? अब चुन्नी से 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59, क्या एग्जैक्ट 58 या 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? अब चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब वो अमेजमेंट मतलब कि आश्चर्य डालते हैं, वो वरी नहीं करते। वरी होता है, वरी करना मतलब घबराना नहीं, बट वो शॉक्ड हैं। You mean you have doubt about having gone at all? क्या तुम ये सोच रही हो कि कुछ डाउट है वहां पर गया था या नहीं गया था? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, गया था क्या तुम क्लियरली मुझे रिमाइंड करवा सकते हो, बता सकते हो, रिमेम्बर करवा सकते हो? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो है वो सोफे पर बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? और उनके साथ बैठकर वो बातें करने लगता है और कहता है, बिपिन, क्या तुम कुछ नशा वगैरह तो नहीं कर सकते, कुछ ड्रग्स या दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हो? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तुम्हारा एक क्लीन रिकॉर्ड है, मतलब कि ऐसी कोई मेंटली टैबलेट्स के बारे में या नशे के बारे में तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू,
ओल्ड फ्रेंडशिप जो है वो इसके लिए ज़्यादा सोचेगी भी नहीं अगर होता भी है तो, बट एटलीस्ट यू हैड बट good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. और मैं नहीं जानता, मुझे मालूम है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने से कि तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है, बहुत यादें तुम मतलब कि पुरानी यादें रखती हो याद, लेकिन मैं रियली में ये मीन नहीं करना सोचना नहीं चाहता कि तुम उस ट्रिप के बारे में भूल गए हो. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. अब बिपिन बाबू ने जो सुना चुन्नी लाल से, वो उसे मतलब कि एकदम से बात को घुमाते हैं. डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? चुन्नी लाल. चुन्नी लाल एकदम से कहता है, अब मुझे ये बता दो, क्या तुम मुझे जानते हो? क्योंकि तुम मुझसे उस ट्रिप के बारे में पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी. पता है मुझे, तुम ट्रेवल एजेंसी में थे, तुम्हारी लास्ट जॉब ट्रेवल एजेंसी में थी. यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर. मतलब कि तुम्हें ये पता है कि मेरी जॉब कौन सी थी लास्ट, लेकिन तुम इसको कैसे भूल गई? दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग. मैं ही तो था जिसने सारी तुम्हारी रेलवे बुकिंग करी थी फॉर रांची के लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. और मैं तुम्हें सी ऑफ करने भी गया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और तुम्हारा कंपार्टमेंट का एक फैन भी काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. और मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था फिक्स करने के लिए. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. और तुम कुछ ठीक भी नहीं लग रहे हो. क्या तुम जानते हो इस बारे में? अब बिपिन बाबू साइंड एंड शॉक्ड हिज हेड. अब बिपिन बाबू एकदम से शॉक्ड होकर, मतलब कि जैसे वो जाग से रहे हैं, हम लोग एकदम से कहते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. मे बी बहुत हार्ड वर्किंग मैं कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीजन. यही एक रीजन हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. तो मैं एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेता हूँ. Doubtless it was Bipin's conditions which made Chunilal live without mentioning anything about job. अब चुन्नीलाल उनसे सोचता है कि जब इसको यही याद नहीं आ रहा तो वो वहां से लेफ्ट कर देते हैं, बजाय अपनी जॉब के बारे में कुछ पूछने के. परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. अब परेश चंदा जो है एक यंग फिजिशियन है, बहुत अच्छी मतलब कि शार्प नोज और आईज उनके फीचर्स बताए हैं. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स. अब वो बिपिन बाबू के जब सिम्टम्स को सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली. अब बिपिन बाबू कहते हैं, यू मस्ट केयर मी of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. अब ये मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, डॉक्टर से कहते हैं. अब मेरी ये जो हॉरिबल इलनेस है, इसको तुम्हें देखना है. आई कैन टेल, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अच्छे से वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ. नाउ डॉक्टर चंदा शॉक हिज हेड. अब डॉक्टर चंदा जो है वो शॉक्ड होते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैड नेवर हैड to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. वो कहते हैं फिर, डॉक्टर चंदा जो हैं वो कहते हैं कि मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हो कि मैंने इस तरह के केसेस के ऊपर कभी वर्क नहीं किया है. फ्रेंकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के से बिल्कुल बाहर है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मानो तो. और ये वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और बट इसका कोई हार्म
इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड एक्सेल। अब बिपिन बाबू कहते हैं एकदम से, मतलब कि जिज्ञासुक होकर एकदम से बोलते हैं, एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, मतलब कि एज जितना जल्दी हो सके तुम अगर ये कर लो तो, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी भी शायद सेम ओपिनियन होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. Most then that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. अब वो कहता है कि you must have to, तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा ही वो एपिसोड जो तुम्हारे माइंड से स्लिप हो चुका है, तो क्यों नहीं तुम वहां पर जाकर और मे बी वो रिकॉल कर जाए तुम्हारी मेमोरी को। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत है, क्योंकि माइंड को थोड़ा रेस्ट देने की भी जरूरत है। तो ट्रैंक्विलाइजर जो है वो मेडिसिन है जो रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कम करता है। जो मतलब कि दिमाग इतना डिफिकल्टी में आया हुआ है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, टॉनिक वगैरह, तुम उसको ले लो, अच्छी एक स्लीप लो, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा सोचना। और तुम एक बार रांची जाकर आ जाओ, शायद तुम्हें कुछ रिकॉल हो जाए वहां से। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब बिपिन बाबू दवाइयाँ लेकर सोते हैं तो नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो उनको कुछ अच्छा फील होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस में फ़ोन करते हैं, गिव सम इंस्ट्रक्शंस, जो उनको इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड द देन रिकर्ड, और अपने बारे में बताते हैं, एट फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और अपनी एक टिकट करवाते हैं शाम को ही निकलने की, मतलब कि लेती हैं। कम टू द फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि इवनिंग को चले थे, नेक्स्ट डे वो रांची पहुंच जाते हैं। He realized at once that he had never been there before, क्योंकि जैसे स्टेशन पे उतरते हैं उनको कुछ याद नहीं आता है, तो कुछ भी उनको याद नहीं आ रहा है। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. स्टेशन से टैक्सी लेते हैं, एक राउंड लेते हैं टाउन का। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance, would a trip to the Hundru Falls help. अब ये सब तो उन्होंने देख लिया, बट कुछ रिकॉल नहीं हो रही है उनकी मेमोरी, तो वो स्लाइटली सोचते हैं कि क्यों ना फिर एक होंडो फॉल्स का भी मैं एक ट्रिप ले लूं। ही डिडंट बिलीव सो, उनको बिलीव तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड ट्राइड इनफ। लेकिन जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि चलो जब आए हुए हैं तो एक ये काम भी कर लेते हैं। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में वो कार अरेंज करते हैं और हुंड्रू के लिए निकल जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hundru, 5 बजे हुंड्रू जब वो पहुंच जाते हैं, अब 5 o'clock क्योंकि आफ्टरनून में निकले थे, टू गुजराती जेंटलमैन from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. अब 5 o'clock के टाइम पर गुजराती जेंटलमैन्स होते हैं ग्रुप में, वो कुछ अपने मतलब की पिकनिक की डिस्कवरी की अपनी बातें कर रही हैं, तो एकदम से उनको बिपिन बाबू दिखाई देते हैं, जो एक वहीं पे साइड में एक स्टेचूज के बोल्डर्स जो था उसके पास में अनकॉन्शियसली, मतलब कि
बेहोश हुए पड़े हुए। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, जब वो उसके पास आते हैं तो फर्स्ट थिंग जो बिपिन बाबू कहते हैं, आई एम फिनिश्ड। मतलब वो हताश हो चुके हैं, देयर नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उनको ले आते हैं, और वो जैसे ही होश में आते हैं तो उनका फर्स्ट वर्ड यही था कि मैं खत्म हो चुका हूँ और अब कोई होप, उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और वो पहुंचने के बाद, क्योंकि अभी भी उनको कुछ याद नहीं आ रहा, देख कर आ गए हैं, तो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। Soon he would lose everything. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? At Bipin Babu couldn't think anymore. अब जब हम किसी चीज से एकदम से हमारा होप्स खत्म होती हैं तो एकदम से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो एकदम लूज हो जाती है, हम वर्क करने की कंडीशन में नहीं होते, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा गिर जाता है, एबिलिटी जो होती है हमारी, जो एनर्जी होती है वो लगता है कि वो भी खत्म हो चुकी है, माइंड का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो चुका है। और उनको लगता है कि अब तो मैं, जिस तरह से मेरे ब्रदर, क्योंकि उनके घर, वो कहते हैं मेरे ब्रदर भी जब पागल खाने में ही उनकी डेथ हुई थी तो शायद मैं भी वहीं पर ही जाऊंगा, अब कुछ भी नहीं बचा। बैक होम ही rang up मिस्टर चंदा एंड asked him to come over. घर पहुंचते ही वो मिस्टर चंदा को कॉल करते हैं और घर बुलाते हैं। देन आफ्टर अ शॉवर, घर पहुंचने के बाद वो एक शावर लेते हैं। ही गॉट इन टू बेड, और अपने बेड में जाते हैं विद एन आइस बैग क्लम्प्ड ऑन हिज हेड। एक आइस बैग लेकर अपने सिर के ऊपर रखते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। वो एक, उनका सर्वेंट जो है वो एक लेटर लेकर आता है जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीनिश कलर का एनवेलप जिसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड, ऊपर नाम लिखा हुआ है बिपिन चौधरी, और फिर नीचे लिखा है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। काफ़ी ज़रूरी है ये, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियल भी है, मतलब कि इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, जिसका नाम लिखा है सिर्फ वो उसी के लिए है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. अब उनकी ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने एकदम से उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन वो सोचते हैं चलो इस लेटर में भी देख लेते हैं क्या है। He tore open the envelope and took out the letter. एनवेलप को टोर करते हैं, फाड़ते हैं, और वो लेटर बाहर निकालते हैं। दैट इज व्हाट ही रीड। अब यहाँ पर वो क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा था, डियर बिपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited, but I have to imagination, a part of which I used in retribution of your unfailing behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. योर्स चुन्नी लाल। अब वो लेटर किसने लिखा था बिपिन बाबू को? चुन्नी लाल ने। और चुन्नी लाल ने उसमें क्या लिखा था कि आई हैड नो आइडिया अबाउट इन्फ्लुएंस, मुझे कोई आइडिया नहीं था है कि जो तुम्हारे पास शोहरत है, जो एक रुतबा है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे अंदर इस तरीके का चेंज ले आएगा। कहाँ हम बहुत अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन अब वो दोस्ती में वो एक दूसरे के लिए जो
मर मिटने की बात थी, वो नहीं दिखाई दे रही थी, एक दूसरे को समझने की। बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। और तुम अपनी एक पुराने दोस्त को, जिसका लक जो है वो डाउन चल रहा है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस है मेरे पास जिनसे मैं अपनी रोजी रोटी खा रहा हूँ, एंड तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन, और मैं सिर्फ इसी चीज का बदला लेने के लिए, रिट्रीब्यूशन, मतलब कि यही तुम्हें समझाने के लिए, बदला भी नहीं कह सकते क्योंकि दोस्ती में कभी बदला नहीं होता, सिर्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर था, क्योंकि तुम अब जो पहले महसूस करते थे दोस्ती में, वो दोस्ती में अब महसूस नहीं कर रही हो। तो सिर्फ मैं उस फीलिंग को लाने के लिए मैंने ये सब किया था। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे जब इस लेटर को पढ़ोगी, क्योंकि ये मैंने एक नॉवल थी जो लिखी थी, और पब्लिशर ने इसको कंसिडर भी कर दिया है, इफ ही लाइक्स इट इनफ। और अगर उन्होंने मतलब कंसिडर तो कर दिया है, और जैसे ही ये छप जाएगी तो फ्यू मंथ्स के बाद मैं, इफ आई, इट इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ये मेरे को कुछ महीनों के बाद ये मेरे को मिल भी जाएगी। और ये सारी स्टोरी मैंने बनाई थी, ये जितने भी कैरेक्टर्स थे ये सब एक मतलब कि नॉवल के अंदर ये सब अपना एक प्ले रोल कर रहे थे, और हम सब ने एक रोल प्ले किया था। सिर्फ तुमको, जो तुम्हारा रुतबा है, जहाँ तक तुम पहुँचे हो, और वहाँ पहुँचने के बाद जो तुम हम दोस्तों को भूल गए हो, सिर्फ उसको रिकॉल करवाने के लिए, तुम्हें वापस अपने तक लाने के लिए हम सब ने इस तरीके का एक वो लिखा था। और मैंने ये नॉवल लिखी थी, और इस नॉवल के थ्रू मैंने ये पब्लिशर को भी दी, और पब्लिशर को भी बहुत पसंद आई है, और बहुत जल्दी इसकी कॉपीज जो हैं वो रिलीज हो जाएंगी। शायद मुझे फिर मैं अपनी उसी जगह पर आ जाऊं और हम लोग एक जैसे हो जाएं, और मैं चुन्नीलाल हूँ। अब जब वो लेटर पढ़ता है तो उसको थोड़ी शांति मिलती, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस उसको कौन दे रहा था, उसकी रांची की ट्रिप, जो कभी हुई ही नहीं थी। नाउ व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जैसे ही डॉक्टर चंदा आते हैं, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन। पहले तो उसको बुलाया था क्योंकि होपलेस हो चुके थे कि डॉक्टर आओ जल्दी से, क्योंकि उसने भी हेल्प नहीं किया जो तुमने एक का मुझे वो बताया था। और अब एकदम से खुश होकर कहते हैं कि आई एम फाइन। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन टू रांची। जैसे ही मैं रांची से वापस आया, सब कुछ एज सुन एज अपनी जगह पर वापस आ गया। अ यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंदा। अब डॉक्टर चंदा कहते हैं मैं तो हर काम छोड़कर आपकी आवाज़ सुनकर, उस वक्त की जो आवाज़ थी और आपकी आवाज़, तो एक यूनिक केस है ये। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं ज़रूर इसको अपनी मेडिकल लाइफ में एक एक्सपीरियंस में ज़रूर लिखूंगा इसको। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू। अब बिपिन बाबू कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैंने जो इस रीज़न से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है इज दैट, वो ये है कि आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल। मैं जो गिर गया था, रांची गया था तो वहाँ पे जो गिर गया था, तो मेरी हिप में बहुत दर्द हो रहा है। इफ़ यू कोड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो तुम कोई मेरे को पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दो, सो दैट कि मेरा वो दर्द भी खत्म हो जाए। So this is the suspense in the story. I hope you all enjoy it very well. Still any comments, you can comment me in the comment box. Thank you.